बड़े सिद्ध और प्रसिद्ध कवि हैं और हम सबको भगवान ने पर्सनालिटी दी है, उनको पर्सनालिटा दिया है। लंबाई इतनी ऊंची है उनकी कि बाजार में अगर नींबू खरीदने जाए तो नींबू वाली बोलती है नीचे बैठ के देख संतरे हैं। इतनी ऊंचाई से देखकर जो व्यक्ति लिखता है निश्चित रूप से उसकी कविता और उसकी कलम दोनों बड़ी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं नगर परिषद को उनके नाम के चयन के लिए। अगर आपकी अनुमति हो तो इस क्रम पर मैं सुदीप भोला को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, लेकिन इतनी कमजोर तालियों में उसे खड़ा नहीं करूंगा। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाकर भाई सुदीप भोला को आवाज दे। आगामी सप्ताह में वो अमेरिका जाने वाले हैं कविता पढ़ने के लिए, तो आपको उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से उनकी यात्रा में सहयोगी रहेगा। भाई सुदीप भोला जी। प्रणाम, आप सबको प्रणाम। उस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ शीशदान की परंपरा रही है। और मेरा तो ब्रांड ही राजनीतिक कविताओं का है, लेकिन मैं आज राजनीतिक कविताएं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन मुझसे पूर्व सारे बड़े कवियों ने काव्य पाठ किया। इसकी थोड़ी आवाज थोड़ी सी खोल दीजिए। और मैं कहाँ से शुरू करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे विषय निपट चुके हैं अब तक। पता नहीं कितनी यात्रा करते हैं हम लोग और कितना सफर, कितनी नींदें अपनी छोड़ते हैं, तब जाकर के आप जैसे बड़े लोगों के बीच में आकर के कविता सुनाने का अवसर मिलता है। बूंदी नहीं, राजस्थान में बहुत कम आया हूँ, लेकिन जब आया हूँ, जब आपका भरपूर प्रेम लेकर के लौटा हूँ। आदरणीय हमारे टीकम भैया, मधु दीदी, राजेश जी और जितने भी हमारे वो लोग जिन्होंने सुबह से, आज सबसे पहले मैं आ गया था और सुबह से किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी। यहाँ तक कि अल्लाह नूर भाई जो मुझे सुबह सबसे पहले सर्किट हाउस में मिले, इतना ध्यान, हर चीज का ध्यान रखा इन्होंने, तो इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बल्कि मैंने एक चीज की फरमाइश की कि भाई एक चाय भिजवा दीजिए, 2 कप चाय आ रही है। तो इतना ख्याल रखने वाले लोग। प्रेस नहीं थी मेरे कपड़ों में, मैंने कहा अल्लाह नूर भाई प्रेस भिजवा दीजिए। तो 15 मिनट के बाद मेरा दरवाजे के बाहर 10, 15, 20 प्रेस वाले खड़े हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। मैंने कहा भाई ये वाली प्रेस नहीं चाहिए, वो वाली चाहिए। तो शंभू शेखर तब बगल में ही खड़े थे, बोले सुदीप भाई अच्छा हुआ प्रेस को स्त्री भी कहते हैं, आपने वो नहीं कहा। ये हकीकत घटना, लेकिन ये हंसने हंसाने की बात है। एक सभी बड़े कवि हैं। मैं किन विषयों पे कविता लिखूं? एक तो मोदी जी ने विषय नहीं छोड़े। किन विषयों पे कविता लिखें? धारा 370 पे कविता लिखी, धारा हट गई, कविता फिर राम मंदिर पे कविता लिखी, मंदिर बन गया कविता। फिर अभी बिल्कुल ताजी एक सुपरहिट कविता पैरोडी लिखी थी गुलाम नबी आजाद जी पर। अद्भुत काम है। और हमारे भाजपा के लोग तो बड़े गजब के हैं। मैंने एक भाजपा के मित्र को 500 का नोट दिया, मैंने भाई साहब चेंज देना, तो उन्होंने 130 रुपए लौटा दिए। मैंने बाकी तो कहने लगे 370 खत्म। तालियां कम है, जरा आप थक गए हैं क्या? एक बार तालियां बजा करके मुझे थोड़ा सा साथ दे दीजिए। अद्भुत काम है। बंगाल में हम गए चुनाव के समय, तो बंगाल में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी की, वहां चुनाव चल रहे थे। एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, वहां लिखा हुआ था भाजपा का चुनावी लक्ष्य अब की बार 200 पार। मैंने वहां देखा, पेट्रोल पंप वाले को देखा, तो कहने लगे वो चुनाव तो हो गए, अब ये इसके लिए है। मैंने कहा भगवान के लिए उत्तर प्रदेश के किसी पेट्रोल पंप पर मत लगा देना, क्योंकि वहां पे आपका था लक्ष्य 300 पार। मैंने पेट्रोल पर एक पैरोडी लिखी है, वहां से शुरू करता हूँ। थोड़ा आपसे जुड़ने जुड़ाने का क्रम जोड़ूंगा, उसके बाद एक अच्छा गीत सुना के जाऊंगा जो मैंने आज सोचा है, और उस विषय पे आज कविता हुई भी नहीं है, वो विषय सुनाऊंगा। मैं शुरू करता हूँ अब पेट्रोल की महंगाई से। स्वागत सदैव। कि तेल करो
सस्ता ना। एक बार मेरे जैसे हो जाइए, मैं आपके जैसा होता हूँ। आनंद कर, वॉल्यूम खोल दे। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। मुझे सारे मंत्र आते हैं म्यूजिक भी कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारी के कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। खत्म। बस मैं इतनी छोटी छोटी सुनाता हूँ। यूपी का चुनाव परिणाम सुनाने का मेरा मन है। इन दिनों वायरल है यूपी का चुनाव परिणाम और पैरोडी है कच्चा बादाम। कच्चा बादाम सुनाओ। लेकिन उसके पहले एक पैरोडी फंसानी पड़ती है सीढ़ी लगाने के लिए। अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी को समझाने के लिए, लेकिन चौधरी साहब नहीं माने। सुनना कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। ऐसे ही फेंका। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में। लगे हुए थे उनके किसानों को मनाने। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंडपंप उसमें जयंत का लगाने में। तोतियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो लेकिन चौधरी नहीं माना। और फिर जो चुनाव परिणाम सुनाता हूँ शंभू भाई, बिहारी स्टाइल में। इसमें एक जगह आहा और एक जगह ओहो कर देना। टाइमिंग ठीक रखना, क्योंकि राजस्थानियों की टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है। आपकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि आप 5 साल से ज्यादा किसी सरकार को समय देते ही नहीं। 5 साल तेरी तो 5 साल दे। सुनना, यूपी का चुनाव परिणाम है। इसमें एक जगह आहा एक जगह के केसरिया लगा लिपस्टिक। अभी नहीं, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट योगी टॉप लागेला। कमरिया 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 अमित शाह मटका पे लॉलीपॉप। अब उसके बाद में अखिलेश जी मुझे मिल गए, तो मैंने उनको समझाया यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बादाम। तो बड़ी मेहनत से बनाई मैंने कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चेन। भैया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चेन। गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। तालियां कम, मैंने आवाज नहीं निकाली। इनको पेट्रोल वाली समझ में आई। हाँ, टूटी माला, टूटी चेन पे टूटी माला आई। एक बार मेरे से जुड़ जाइए, थोड़ा तालियों की ताल दे दीजिए। खूब तालियां बजाएंगे आपने। एक बार थोड़ा भरपूर जुड़िए। पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चेन।
गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या बच्चा? अरे बाबा का नाम छाया, देखो इस बात पे टीकम जी ने भी ताली बजाई। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या? बादाम साइकिल। धड़ाम काका चीची वाली दीदी, वो बंगाल में है, प्रधानमंत्री क्रमांक 9, खूब सारे इस समय। काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम